देश के विकास में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लेकर या उनकी नीतियों को लेकर बहुत सारी स्थितियां मायने रखती हैं और शायद यही वजह है कि पिछले 2 घंटों में जो जिक्र निकल कर आया है उसमें नरेंद्र मोदी केंद्र में इसलिए है क्योंकि एक राजनेता के तौर पर विकास का जिक्र उनके जरिए निकला है। और संयोग देखिए, हम लोग अब सर्वे में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो अचानक खबर आई कि दिल्ली में 27,000 डीडीए के फ्लैट बनेंगे, नए फ्लैट बनेंगे, यानी रिहाइश और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों को और ज़्यादा सुविधा की बात हो रही है। और एलजी के साथ शहरी विकास मंत्री भी दिल्ली में बैठे थे और इस बैठक में तमाम अधिकारियों ने कहा कि जो भी भूमि अधिग्रहण की स्थिति है यहाँ पर वो भूमि ली जाएगी और बहरहाल 27,000 दिल्ली को नए मकान मिलेंगे डीडीए की तरफ से। लेकिन आइए सर्वे में अगला हिस्सा दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं, चूंकि दिल्ली ने राजनीतिक तौर पर बड़ी स्थितियां देखी हैं। सैंपल का सर्वे पहले बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, 12,430 लोगों से बातचीत हुई है। 108 कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की, 29 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य, और ये 3 से 14 अगस्त तक ये पूछ की गई है, जो कि अलग अलग मुद्दों के जरिए पूछा गया और राज्यवार एक सामने तस्वीर निकल कर आ रही है कि अगर आज चुनाव हो तो क्या हो। दिल्ली में कब चुनाव होंगे, यह भी सस्पेंस है। विधानसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से अब की स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली का सर्वे बता रहा है कि एनडीए के पास मौजूदा वक्त में, बीजेपी के पास, एनडीए का मतलब यहां बीजेपी ही अकेली पार्टी है, 7 सीटें थी। सर्वे बता रहा है 2 सीटों का नुकसान हो सका। यहां पर आम आदमी पार्टी जिसके पास 0 था, 0 था, उसे 2 सीट का लाभ मिल रहा है, अन्य में किसी को कोई नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरा एक राज्य निकल कर आया है जहां पर एनडीए को घाटा हो रहा है। बाकी तमाम जगहों पर एनडीए को लाभ अभी तक नजर आया है और ये एक दूसरा राज्य है। यहां पर आम आदमी पार्टी 2 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। हमें लग रहा है पहले बात हम जनता से ही शुरू करें क्योंकि जनता यहां पर एनसीआर में मौजूद है। जी, जरा आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये स्थिति दिल्ली के भीतर जो चुनाव की है उसमें एक हिस्सा तो नजर आ रहा है कि कांग्रेस लापता है, कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है, लेकिन बीजेपी को घाटे की वजह क्या नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है, शहरी जो वोटर है वो तुरंत का तुरंत की चीज़ें देखता है, लंबे समय की चीज़ें। एनसीआर में जो रिजल्ट आते हैं अच्छे या बुरी चीज़ों के तुरंत पता लगते हैं। तो एनसीआर देश का पैमाना नहीं हो सकता। यहाँ पे नहीं, देश का नहीं, दिल्ली की स्थिति में देखिए, लोग बाहर से नौकरी ही करने आते हैं। दिल्ली तो कई बार उजड़ी बसी, सब कोई बाहर से यहाँ नौकरी पेशे के लिए ही आता है। दिल्ली के वोटर का मिजाज क्या वाइबल डाइबल रहता है, शिफ्ट होते रहता है? बिल्कुल ऐसा रहता है, बिल्कुल रहता है। ये बहुत तेजी से बदलता है और बहुत तेजी से ही ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहाँ माइक है? हाँ जी, आप बताएं कि दिल्ली के वोटर का मिजाज, क्योंकि हर कोई बाहर से यहाँ आया हुआ है और एक सुविधा चाहता है, डेवलपमेंट की बात दिल्ली में ही होती है, सारी पॉलिसी दिल्ली में ही बनती है, बिजली बिल दिल्ली में ही बढ़ते हैं, सस्ते हो जाते हैं, पानी को लेकर यहीं बवाल होता है, चाहे गाँव में पानी ना मिले यहाँ पर बवाल हो जाएगा। दिल्ली के वोटर का मिजाज क्या बदलते रहता है? नहीं, इसमें काफ़ी हद तक पिछले दिनों जो घटनाक्रम रहा ना, उसकी भी बहुत बड़ी एक योगदान है। देखिए, जिस तरह से केजरीवाल ने सरकार बना के छोड़ी तो पहले 28 सीटें आई थी, इस हिसाब से आपके हिसाब से उन्हें 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो जो 20 सीटों की कमी है उस हिसाब से। नहीं, ये लोकसभा का है कि लोकसभा का तो एक लोकसभा में 4 सीटें होती है ना, विधानसभा की, तो 8 सीटें मिली ना उनको, 5 होती है, 10 मिली उनको, कहाँ 28 और कहाँ 10, तो उनका तो वोट बैंक कम हुआ ना। जो उन्होंने पिछले दिनों कृत्य किए हैं और अभी भी जो वो कर रहे हैं, झूठ प्रेम का एक धंधा ही मैं बोलूँगा उसको, हर रोज नया एक सेंसेशन पैदा करते हैं, उससे नेचुरली वोटर का मिजाज बदला है। वोटर का मिजाज। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सर्वे है उसमें दिल्ली की स्थिति में निकल कर आ रहा है कि दरअसल 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है और बहुत कम दिन हुए हैं जब वोट हुए, 7 सीट आपको मिली है। ये वजह क्या लगती है? एक वजह तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इन्होंने एक बड़ी बात कही कि दिल्ली में वोटर का मिजाज बहुत चीजों को चाहता है और बहुत तेजी से शिफ्ट होता है। आपका क्या मानना है? देखिए प्रसून जी, पहले भी आपको ध्यान हो जब सर्वे आते थे चुनाव के दौरान, तो मैंने कहा था कि सर्वे जो है वो बेसिकली एक ट्रेंड तो दर्शाते हैं, एग्जैक्ट फिगर में कहीं ना कहीं एकदम आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते। और जब रिजल्ट्स आए तो वो दिखाई भी पड़ा, चाहे पिछले वर्ष 4 राज्यों के चुनाव रहे हो, चाहे इस वर्ष लोकसभा का चुनाव रहा हो। अंततः जो ट्रेंड था, जनता ने उसी दिशा में निर्णायक मतदान दिया। इसलिए मेरा मानना है कि आज भी हम जो आप 5-2 दिखा रहे हैं, हमारे हिसाब से हम 7 के आसपास ही खड़े हैं। फिर भी
मैं ईमानदारी से बात कहता हूं, यदि थोड़ी कमी दिखाई पड़ी होगी तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि वर्तमान में संवैधानिक कारणों और उन जटिलताओं के कारण एक सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई है, तो जितना एक प्रभावी गतिशीलता जनप्रतिनिधियों के कार्य के माध्यम से जनता के बीच में होनी चाहिए, उसमें एक संवैधानिक डेडलॉक है। तो इस कारण से वह सजीव संपर्क नहीं होगा, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। इसका कोई राजनीतिक या कोई और अन्य किसी प्रकार का कारण मैं नहीं देखता। राशि साहब, क्या ये अगर ट्रेंड माना जाए इस सर्वे को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस ट्रेंड में कांग्रेस लगातार लुप्त होती जा रही है दिल्ली तक में? देखिए, मैं कहूँगा, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करना चाहता। मैंने आपका ये सर्वे देखा है और मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पूरा मैंडेट दिया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, पार्लियामेंट की आधी से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं और ये पहली बार हुआ है। बीजेपी के हाथों में सत्ता पहली बार आई है, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए, जो सर्वे आप महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं, ये कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि 2 सीटों से बढ़कर 17 सीटें महाराष्ट्र के अंदर हो रही हैं। वाजपेयी जी, बड़ा गंभीर सवाल ये है कि अगर 2 महीने में कांग्रेस पार्टी की 2 सीटें 17 हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे आ जाती है, अगर 2 महीने में ये ट्रेंड है तो 5 साल के अंदर बीजेपी का क्या होगा, 1 साल के बाद बीजेपी का क्या होगा, अगर इसी सर्वे को सही मान लिया जाए। हालांकि मैं ये भी कहता हूं, आपने लिमिटेड सर्वे कराया होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही का कराया होगा, देश के 125 करोड़ लोगों से तो पूछा भी नहीं जा सकता है, लेकिन नुमाइंदगी अगर ये सही है तो बीजेपी का गिराफ नीचे घट रहा है। दिल्ली के अंदर भी आप यही फरमा रहे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का गिराफ घट रहा है। देखिए वाजपेयी जी, पिछले 2 महीने में मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं कि टाइम दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, खुदा से दुआ करता हूं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करें, लेकिन 2 महीने में आपने कितनी बार डीजल की कीमत बढ़ा दी, आपने रेल का किराया बढ़ा दिया। क्या देश के लोगों को एहसास नहीं है कि टमाटर जैसी चीज 100 रुपए हो गई? नहीं, राशिद साहब, जी एक मिनट। राशिद साहब, एक बात बताइए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों को हमने भी उठाया था, लेकिन हम वाकई एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है। महंगाई वाकई बढ़ी है, इनकार नहीं है, रोजगार पैदा नहीं हुए हैं, वाकई सही चीज़ है, लेकिन बावजूद इन सारी चीज़ों के मोदी का नाम लेते ही तालियां क्यों बजने लगती हैं और कांग्रेस को लोग सुनने क्यों नहीं चाहता है? हम खाली ये नहीं समझ पा रहे हैं। वजह है वाजपेयी जी, खरा सोना ना भी हो, सोने का पॉलिश भी 2 महीने में नहीं उतरता है। अभी तो सरकार बनी है, देश के लोगों ने उन पे भरोसा जताया है, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। ओके, तो 2 महीने में तो सोने का पानी भी नहीं उतरता है। ये सर्वे 1 साल के बाद आप करेंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। सुधांशु जी, आप जवाब दे दें, क्योंकि यहाँ पर पूरा पैनल बैठा हुआ। जी सुधांशु जी। देखिए, जो राशिद अलवी साहब ने कहा, मोदी जी पहली बार किसी पद पे नहीं आए हैं। 12 साल से उन्होंने करके दिखाया था मुख्यमंत्री के रूप में, 3 बार जनादेश प्राप्त किया था, और केवल आप एक सर्वे के थोड़ी कमी के आधार पर कहने लगे तो मैं तो कहूंगा कि 67 साल में से 60 साल आपने हुकूमत की, और उसके बाद आप सन 84 में 414 से 44 पे और हम सन 84 में 2 से 282 पे। क्या आपको यह अंतर समझ में नहीं आता है कि यह ऐसा क्यों हुआ है? एक छोटा सा उदाहरण सिर्फ दूंगा। मनरेगा आप लाए और आपने कहा बहुत अच्छी बात है, 2,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लोगों को गया, पर एसेट क्रिएशन क्या हुआ? 0। इसीलिए हमारी सरकार ने कहा कि मनरेगा को एसेट क्रिएशन से जोड़ेंगे, यानी 2,35,000 करोड़ रुपए लोगों के पास पहुंचा, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, काम क्या हुआ, वो 0 दिखाई पड़ रहा है। इसलिए महंगाई बढ़ी थी, और इस पूरी प्रक्रिया को संभालने में कुछ समय चाहिए, और वह समय लेकर मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित करेगी। नहीं, यहाँ बड़ा मुश्किल एक चीज़ समझिए, सोना सस्ता भी हो गया इस बीच में, हालांकि पानी नहीं उतरे या जो उतरे, लेकिन सोना अंशुमन जी है हमारे साथ, चूंकि इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर भी जुड़ चुके हैं। अंशुमन जी, क्या बहुत जल्दी ये ट्रेंड
अगर इस रूप में शिफ्ट महाराष्ट्र और दिल्ली में हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए कि कहीं एक भरोसा डगमगाया है, या सिर्फ ये एक सर्वे की बात है कि तत्काल में बाकी राज्यों में तो एनडीए गेन कर रही है? महाराष्ट्र और दिल्ली दो अलग अलग केस है और दो इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं। आज हम जब इस मूड ऑफ नेशन सर्वे के डेटा की माइक्रो एनालिसिस कर रहे थे तो हमें दो चीज़ें नज़र आईं। दिल्ली में जो मिजाज बदलता दिख रहा है, हालांकि इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है, इतने बड़े परिवर्तन को अभी हम आंक नहीं सकते क्योंकि जब तक विधानसभा चुनाव ना शुरू हो। अर्बन पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन, महंगाई पिंच करती है, और वो जहाँ जहाँ जब वो मुद्दा आता है और उसके दौरान आसपास कहीं कोई मुद्दा उठता है तो उसका एक नकारात्मक असर होता है। हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले सारे बड़े परिवर्तनों के बैकग्राउंड में एक बड़ी महंगाई रही है, और पिछले 3 महीने में लोग ये देखना चाहते हैं कि क्रेडिबल ढंग से महंगाई कम करने के कोई कदम उठाए गए कि नहीं उठाए गए। तो जब भी आप दिल्ली की बात करेंगे, किसी बड़े शहर की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली एक विशेष राज्य है, तो वहाँ अगर आपको थोड़ा बहुत मूड बदलता दिखाई देगा तो वो इस वजह से दिखाई देगा कि एक महंगाई की चुनौती, और दूसरा वो दरें जो सामान्य रूप से सरकारें कम कर सकती थी, चाहे वो बिजली की दरें हो या बाकी सुविधाएं हो, उनको लेकर ये एक चीज। इसका दूसरा हम साइकोलॉजिस्ट से जरा पूछ ले। संजय जी, क्या वाकई महंगाई अगर शहरी मिजाज को कहीं डिगाता है, रोजी रोटी के लिए शहर तक आया, काम कर रहा है, गांव पैसा भी भेजना है, यहाँ भी रहना है, जरा सी महंगाई में डगमगा जाता है बजट, ये वोट में कन्वर्ट होकर किसी पार्टी के हक में या विरोध में जाता है क्या? देखिए, अगर आप पिछले 3, 4, 5 लोकसभा चुनाव को देखें तो आप देखेंगे कि जो फ्लक्चुएशन एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में, रूरल वोटर आमतौर पर एक पार्टी के साथ बड़े लंबे समय तक जुड़ा रहता है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन अर्बन वोटर में दिखाई पड़ता है। और इसी के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में कुछ पैरेलल दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में तो तकरीबन सारे वोटर अर्बन है, और महाराष्ट्र में भी तकरीबन 43-44% वोटर अर्बन है। और ये वोटर, जो अर्बन वोटर का मिजाज जो है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, शायद उसका असर जो है नजर आ रहा है। अच्छा, इस बात को जरा सा आगे ले जाए। आपने जिक्र किया था आदिवासी ग्रामीण इलाकों में आरएसएस काम करता है, शहर के भीतर आरएसएस की पहुंच उस रूप में अगर नहीं है, हम नहीं कह पा रहे हैं, आप बताएंगे है या नहीं है, लेकिन नहीं अगर है तो क्या वहां बीजेपी को घाटा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ संघ से जोड़ कर मैं नहीं देखूंगा। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद जो सर्वे हो रहा है उसमें एक जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है वह इंडिविजुअल सांसद के खिलाफ भी होता है। और कोई सांसद यदि अच्छा व्यवहार नहीं करा, कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड नहीं है, कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड नहीं है, जनता से जितना अपेक्षा थी कनेक्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा जनता का मूड स्विंग करता है। तो इसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। यह व्यक्तिगत सांसद पर पड़ता है। दूसरी बात, जो राशिद अल्वी साहब कह रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ, कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास था, वहाँ कांग्रेस का स्थान आप ले रही है, इसकी चिंता उनको नहीं है। इनको इस बात की खुशी है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। ओके। मनीष सिसोदिया हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया, जैसे ही आपका चेहरा नजर आया, यहाँ बड़ी थिरकन नजर होने लगी, लोग कुछ कहने लगे। हम सवाल ये है कि 100 दिन अभी सरकार के नहीं हुए हैं, लेकिन 2 सीट लूज कर रही है बीजेपी और 2 सीट आपको लाभ नजर आ रहा है। क्या ये वजह सिर्फ एक शहरी वोटरों के लगातार फ्लोट होने की है, या लगता है कि नहीं कुछ चीजें फेलियर या आपकी कुछ सक्सेस? वजह क्या है इसकी? देखिए प्रसून, पूरे देश में लोग एक इस राजनीति का विकल्प ढूंढ रहे हैं जो भ्रष्टाचार करती है, जो महंगाई बढ़ाती है, जिससे कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। तो ऐसे में कांग्रेस से पिछले 10 साल से लोगों ने दुखी होकर मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, वसुधरा मोदी जी को विकल्प के रूप में खोजा। लेकिन पिछले 100 दिन में जिस तरह सिर्फ भाषण और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी चीजों को कमजोर करना, संजीव चतुर्वेदी जैसे अफसरों को परेशान करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज आई हैं, महंगाई पे कहना अभी तो हमें हनीमून पीरियड दीजिए, तो इन सब से लगा कि यहाँ तो एक्शन नहीं है कुछ, सिर्फ भाषण है। चुनावी मंच पे दिला लो या प्रधानमंत्री बना के दिला लो, भाषण ही देते हैं। तो उससे लोगों का भ्रम टूटा है। उससे लोगों को लगा है कि जैसे कांग्रेस का विकल्प खोजा था वैसे ही इनका भी खोजना है। जहां जहां विकल्प दिखाई देगा वहां लोग स्विच करेंगे, क्योंकि लोग समस्याओं से समाधान चाहते हैं। लोगों को किसी शब्द या किसी चेहरे से इतना वो नहीं होता है। उनको चाहिए कि हमारी जिंदगी के समाधान दो भाई। भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है चारों तरफ में, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं चारों तरफ। तो इन सब के बीच में लोगों को जहां विकल्प दिखाई देता है लोग वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में दिखाई दी थी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन उससे भी धीरे धीरे भ्रम टूटेगा और जहां जहां विकल्प दिखाई देगा, मैं आपको कह रहा हूं कि वहां वहां भारतीय जनता पार्टी से भी लोग उतनी ही तेजी से विमुक्त होते चले जाएंगे। हाँ शशिशेखर जी, क्या ये माना जाए कि शहरी वोटर कंपैरेटिवली का ज़्यादा तेजी से परिवर्तित होता? अगर होता
तो फिर शीला दीक्षित 15 बरस तक क्यों रही? देखिए, मैं अंशुमन ने जो बात कही और उसके बाद संजय जी ने जिस बात को बढ़ाया, मैं उसकी ताकीद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 49 दिनों में केजरीवाल ने जो किया, बिजली पानी इनकी दरों पर जो उन्होंने काम किया, और उसके बाद वो थोड़ा भटक गए, फिर वो दिल्ली और हरियाणा के इलेक्शंस में भटकने लगे, तो उसको लोग याद रखते हैं। यहाँ पर जहाँ स्कूलों की फ़ीस 5 साल में 300% बढ़ गई हो, उस दिल्ली और एनसीआर में लोगों के लिए महंगाई बहुत मैटर करती है, तो महंगाई एक मुद्दा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गौरतलब बात है, ये जो अभी संजय सिंह कह रहे थे, सिसोदिया जी कह रहे थे कि विकल्प की राजनीति, तो विकल्प की राजनीति का जो इनका एक वो है, वो मुझे नहीं लगता। ये विकल्प बीजेपी का कहाँ बन रहे हैं, ये विकल्प तो कांग्रेस का बन रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी अगर मान लीजिए सो कॉल्ड तरीके से 2 सीटें लूज भी कर रही है, तो अगर ये फाइट बैक कर रहे हैं तो कांग्रेस नहीं कर रही, ये फाइट बैक ये कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को धीमे धीमे साफ करना शुरू किया है, कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। बीजेपी कभी भी सिमटी हो, लेकिन उसने अपने राष्ट्रीय चरित्र से समझौता नहीं किया। दिल्ली के मिजाज और देश के मिजाज में क्या वाकई अंतर है? सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ा युवा तबका दिल्ली में ही 2 बरस पहले निकला था। वो एक बड़े तबके ने वोट देकर परिवर्तन दिल्ली में ही किया था। दिल्ली में रहते हुए या दिल्ली को समझते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मोदी मॉडल ही दिल्ली के हर चुनाव में मैटर इस बार भी करेगा? सर एक्चुअली आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करती हूँ। इस देश के हैं ना? यस अब आप सर। बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी और प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी में कोई अंतर है क्या? जी, अंतर तो ज़रूर आया है। क्या आया उन्होंने जितने भी वादे किए थे, उन्होंने पहले जितने भी वादे किए वो उस पर अमल नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी जब हम बाहर जाते हैं तो हमें डर लगता है कि शायद हमारे साथ दामिनी जैसा कांड ना हो, अभी भी हमें डर लगता है। और देखा जाए तो उन्होंने कहा था गरीबों की सरकार है, तो आज भी हम जब भी रास्ते में जाते हैं गरीब भूखे इन सबको देखते हैं। जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? सर, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं 1-2 दिन में ये करूंगा नहीं। उन्होंने कहा था कि आप मुझे 5 साल दो। क्या उपाय है? डर लगता है इसमें सर, हमें भी कुछ परिवर्तन करनी पड़ेगी, हमें अपने मन को कुछ बदलना ये पड़ेगा। परिवर्तन लगता है कि होगा बहुत तेजी से? हाँ जी, परिवर्तन हो सकता है अगर सरकार पूरी हेल्प करे इसमें लेडीज़ की। ऐसा लगता है? हाँ जी। क्या आपको भी लगता है बतौर कि दिल्ली में सुरक्षित है नहीं है, क्या लगता है? अभी तो 50% रोड मैप तैयार हो रहा है। अभी रोड मैप तैयार होना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बतौर युवा जो मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में कुछ अंतर आया है क्या? सर, अंतर आएगा क्योंकि अभी उनके ऊपर दबाव थोड़ा बढ़ा है। हमने उन पर भरोसा दिखाया तो हमें उन पर टाइम भी देना है कि अगर आप आए हैं तो आप कुछ काम करें, हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। और इस टाइम देने की प्रक्रिया के बीच में 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वो एक बड़ा एसिड टेस्ट हो सकता है। लेकिन जो सर्वे कह रहा है